बरामदगी की तफसील बताओ। जनाब आली, इस फाइल में बरामदगी की तमाम तफसीलात मौजूद हैं। पुलिस ने ऐन मौके पर गाड़ी बरामद की। गवाहों की फहरिस्त भी शामिल है इसमें जनाब। गवाह पुलिस के कांस्टेबल ही है। इतने बड़े बाजार में एसएचओ साहब को एक भी प्राइवेट गवाह नहीं मिला। इन्होंने अपने 4 सिपाहियों से गवाही पे दस्तखत करवा लिया। जी एसएचओ साहब, सिपाहियों के अलावा कोई और गवाह है आपके पास? सर, आप तो जानते हैं कि आजकल लोग दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाने से डरते हैं, और वैसे भी ये कार चोर गैंग्स की दहशत कुछ ज्यादा ही है, इसलिए आम आदमी देखकर भी चुप करके आगे बढ़ जाता है। मेरा मौक्किल 30 साल से मैकेनिक है। इसमें ना तो कोई इल्जाम लगा है और ना कोई शिकायत। मेरे पास बाजार की यूनियन और मिस्त्री मार्केट के इलाके के काउंसलर का बयान है। जनाब अली, सारा इलाका असलम की ईमानदारी पे गवाही देने को तैयार है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये चोरी की कार एसएचओ साहब कहां से बरामद करके ले आए। वर्कशॉप में दिन दिहाड़े दर्जनों गाड़ियां आती है ठीक होने के लिए। इस बेचारे को क्या पता कि ये जो गाड़ी लेके आया है ये इसका मालिक है या चोरी की गाड़ी लेके आया है। होना तो ये चाहिए था कि जब गाड़ी गैराज में आई तो एसएचओ साहब उसके मालिक का खोज लगाते। हम कामयाबी से बहुत करीब पहुंचकर रुके। एसएचओ अगर मोहलत ना मांगता तो आज असलम साहब की जमानत पक्की थी। लेकिन अब क्या होगा वहीद भाई? एसएचओ तो किसी सबूत की बात कर रहा था। क्या 2 दिन इंतजार तो करना ही पड़ेगा। फिक्र की बात यह है कि वो आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं वह किसी आम मोड़ पर खड़ी नहीं, बल्कि वह लम्हा है जहां रिश्ते आजमाइश में पड़ जाते हैं, जहां खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है और जहां मोहब्बत को खुद अपने वजूद का सबूत देना पड़ता है। सांवल और पिया की कहानी अब इस मुकाम पर आ पहुंची है जहां एक कदम आगे बढ़ाने से पहले दोनों को अपने दिल, अपने खौफ और अपनी कुर्बानियों का हिसाब देना होगा। पिछले एपिसोड में जो सस्पेंस और जज्बाती ड्रामा दिखाया गया उसने नाजरीन के दिलों को जकड़ कर रख दिया था। हर मंजर यह ऐलान कर रहा था कि अब मामलात सीधे नहीं रहेंगे, अब हर बात की कीमत अदा करनी पड़ेगी। एपिसोड 32 का आगाज ही एक अनजानी बेचैनी से होता है। फिजा में खामोशी है, मगर यह खामोशी सुकून की नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी है। सांवल और पिया एक ही घर में हैं, एक ही फिजा में सांस ले रहे हैं, मगर उनके दरमियान ऐसा फासला हायल हो चुका है जो मीलों पर मोहित महसूस होता है। पिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो जो कभी सांवल के चेहरे से उसके दिल का हाल पढ़ लिया करती थी, अब रुक रुक कर सोचती है, हर लफ्ज को तौलती है, हर खामोशी के पीछे मायने तलाश करती है। उसे महसूस होने लगा है कि सांवल उससे कुछ छिपा रहा है, कोई ऐसी बात जो शायद सब कुछ बदल सकती है। सांवल का रवैया बदल चुका है। वो बात करते हुए नजरें चुरा लेता है, सवालों के जवाब अधूरे छोड़ देता है और अक्सर खामोशी को अपना हथियार बना लेता है। पिया के दिल में यह सवाल बार बार गूंजता है कि अगर वह मुझसे मोहब्बत करता है तो सच क्यों नहीं बोलता? क्या मोहब्बत में इतना भी हक नहीं होता कि सामने वाला हकीकत जान सके? यह सवाल आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में शक की सूरत इख्तियार कर लेता है, और शक जब जड़ पकड़ ले तो फिर एतमाद को खोखला करने में देर नहीं लगती। दूसरी तरफ सांभल की हालत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। वो अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसके सीने में सच दफन है, मगर इस सच के साथ खौफ जुड़ा हुआ है। वो जानता है कि अगर उसने जुबान खोली तो सिर्फ पिया का दिल नहीं टूटेगा, बल्कि बहुत से रिश्ते बिखर जाएंगे, कई चेहरे शर्मिंदगी में झुक जाएंगे, और शायद वह सब कुछ खो बैठे जिसे वह बचाना चाहता है। वह हर बार पिया को देखकर खुद से कहता है कि आज कह दूंगा, आज सब सच बता दूंगा, मगर फिर वही खौफ उसके कदम रोक लेता है। उसे लगता है कि उसकी खामोशी शायद एक कुर्बानी है, शायद इसी तरह वो पिया को बचा सकता है, मगर वो यह नहीं समझ पाता कि यही खामोशी
इस रिश्ते में जहर घोल रही है। घर का माहौल भी बदल चुका है। वही दीवारें, वही कमरे, मगर अब हर चीज बोझल लगती है। घर के बड़े अब खामोश तमाशा ही नहीं रहे। उनकी निगाहों में सवाल है, उनके लहजों में सख्ती है। वो खुलकर कुछ नहीं कहते, मगर उनके इशारे वो जानता है कि उसकी खामोशी गलत है। मगर वो यह भी जानता है कि उसकी सच्चाई कितनी तबाहकन हो सकती है। वो खुद से लड़ रहा है, अपनी मोहब्बत और अपने खौफ के दरमियान पिसा हुआ है। एपिसोड 32 में सांभल का एक निहायत मजबूत जज्बाती पहलू भी सामने आता है। एक ऐसा लम्हा जब वो बिल्कुल अकेला होता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वो अपने ही ख्यालात में कैद है। वो खुद को इल्जाम देता है। वो सोचता है कि अगर उसने वक्त पर सच कह दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। शायद पिया की आंखों में यह आंसू ना होते, शायद यह फासला ना होता, शायद यह खामोशी ना होती। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह पहली बार दिल से मान लेता है कि उसकी मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। वो पिया को खोने से डरता है और यही डर उसे खामोश रखे हुए है। मगर नाजिर जानता है कि यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि हर खामोशी की एक हद होती है और जब वो हद टूटती है तो या तो सब कुछ बच जाता है या सब कुछ बिखर जाता है। एपिसोड 32। दरअसल एक सवाल है, क्या मोहब्बत सच के बगैर जिंदा रह सकती है? क्या खामोशी वाकई कुर्बानी है या महज बुजदिली? और क्या हर बार कुर्बानी देने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की के हिस्से में ही आती है? यह एपिसोड नाजरीन को सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, अपने दिल से सवाल करने पर मजबूर करता है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या साबिल अपनी खामोशी तोड़ पाएगा या यही खामोशी उसकी मोहब्बत को दफन कर देगी। क्या पिया अपने दिल की आवाज सुनेगी या खानदान के दबाव के आगे झुक जाएगी? क्या यह रिश्ता सच का सामना कर पाएगा या गलतफहमियों के बोझ तले दब जाएगा? यह सब सवालात एपिसोड 32 को महज एक किस्त नहीं, बल्कि एक फैसला कर मोड़ बना देते हैं, जहां हर लम्हा, हर खामोशी और हर आंसू अपनी एक कीमत रखता है और जहां मोहब्बत को खुद अपने वजूद का सबूत देना पड़ता है। सांवल और पिया की कहानी अब इस मुकाम पर आ पहुंची है, जहां एक कदम आगे बढ़ाने से पहले दोनों को अपने दिल, अपने खौफ और अपनी कुर्बानियों का हिसाब देना होगा। पिछले एपिसोड में जो सस्पेंस और जज्बाती ड्रामा दिखाया गया, उसने नाजरीन के दिलों को जकड़ कर रख दिया था। हर मंजर यह ऐलान कर रहा था कि अब मामलात सीधे नहीं रहेंगे, अब हर बात की कीमत अदा करनी पड़ेगी। एपिसोड 32 का आगाज ही एक अनजानी बेचैनी से होता है। फिजा में खामोशी है, मगर यह खामोशी सुकून की नहीं, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी है। सांवल और पिया एक ही घर में हैं, एक ही फिजा में सांस ले रहे हैं, मगर उनके दरमियान ऐसा फासला हायल हो चुका है जो मीलों पर मोहित महसूस होता है। पिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो जो कभी सांवल के चेहरे से उसके दिल का हाल पढ़ लिया करती थी, अब रुक रुक कर सोचती है, हर लफ्ज को तौलती है, हर खामोशी के पीछे मायने तलाश करती है। उसे महसूस होने लगा है कि सांवल उससे कुछ छिपा रहा है, कोई ऐसी बात जो शायद सब कुछ बदल सकती है। सांवल का रवैया बदल चुका है। वो बात करते हुए नजरें चुरा लेता है, सवालों के जवाब अधूरे छोड़ देता है और अक्सर खामोशी को अपना हथियार बना लेता है। पिया के दिल में यह सवाल बार बार गूंजता है कि अगर वह मुझसे मोहब्बत करता है तो सच क्यों नहीं बोलता? क्या मोहब्बत में इतना भी हक नहीं होता कि सामने वाला हकीकत जान सके? यह सवाल आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में शक की सूरत इख्तियार कर लेता है और शक जब जड़ पकड़ ले तो फिर एतमाद को खोखला करने में देर नहीं लगती। दूसरी तरफ सांभल की हालत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। वो अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसके सीने में सच दफन है, मगर इस सच के साथ खौफ जुड़ा हुआ है। वो जानता है कि अगर उसने जुबान खोली तो सिर्फ पिया का दिल नहीं टूटेगा, बल्कि बहुत से रिश्ते बिखर जाएंगे, कई चेहरे शर्मिंदगी में झुक जाएंगे और शायद वह सब कुछ खो बैठे जिसे वह बचाना चाहता है। वह हर बार पिया को देखकर खुद से कहता है कि आज कह दूंगा, आज सब सच बता दूंगा, मगर फिर वही खौफ उसके कदम रोक लेता है। उसे लगता है कि उसकी खामोशी शायद एक कुर्बानी है, शायद इसी तरह वो पिया को बचा सकता है, मगर वो यह नहीं समझ पाता
कि यही खामोशी इस रिश्ते में जहर घोल रही है। घर का माहौल भी बदल चुका है। वही दीवारें, वही कमरे, मगर अब हर चीज बोझल लगती है। घर के बड़े अब खामोश तमाशा ही नहीं रहे। उनकी निगाहों में सवाल है, उनके लहजों में सख्ती है। वो खुलकर कुछ नहीं कहते, मगर उनके इशारे वो जानता है कि उसकी खामोशी गलत है। मगर वो यह भी जानता है कि उसकी सच्चाई कितनी तबाहकन हो सकती है। वो खुद से लड़ रहा है, अपनी मोहब्बत और अपने खौफ के दरमियान पिसा हुआ है। एपिसोड 32 में सांभल का एक निहायत मजबूत जज्बाती पहलू भी सामने आता है। एक ऐसा लम्हा जब वो बिल्कुल अकेला होता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वो अपने ही ख्यालात में कैद है। वो खुद को इल्जाम देता है। वो सोचता है कि अगर उसने वक्त पर सच कह दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। शायद पिया की आंखों में यह आंसू ना होते, शायद यह फासला ना होता, शायद यह खामोशी ना होती। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह पहली बार दिल से मान लेता है कि उसकी मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। वो पिया को खोने से डरता है और यही डर उसे खामोश रखे हुए है। मगर नाजिर जानता है कि यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि हर खामोशी की एक हद होती है और जब वो हद टूटती है तो या तो सब कुछ बच जाता है या सब कुछ बिखर जाता है। एपिसोड 32। दरअसल एक सवाल है, क्या मोहब्बत सच के बगैर जिंदा रह सकती है? क्या खामोशी वाकई कुर्बानी है या महज बुजदिली? और क्या हर बार कुर्बानी देने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की के हिस्से में ही आती है? यह एपिसोड नाजरीन को सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, अपने दिल से सवाल करने पर मजबूर करता है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या साबल अपनी खामोशी तोड़ पाएगा या यही खामोशी उसकी मोहब्बत को दफन कर देगी। क्या पिया अपने दिल की आवाज सुनेगी या खानदान के दबाव के आगे झुक जाएगी? क्या यह रिश्ता सच का सामना कर पाएगा या गलतफहमियों के बोझ तले दब जाएगा? यह सब सवालात एपिसोड 32 को महज एक किस्त नहीं, बल्कि एपिसोड 32 का आगाज ही एक अनजानी बेचैनी से होता है। फिजा में खामोशी है, मगर यह खामोशी सुकून की नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी है। सांवल और पिया एक ही घर में हैं, एक ही फिजा में सांस ले रहे हैं, मगर उनके दरमियान ऐसा फासला हायल हो चुका है जो मीलों पर मोहित महसूस होता है। पिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो जो कभी सांवल के चेहरे से उसके दिल का हाल पढ़ लिया करती थी, अब रुक रुक कर सोचती है, हर लफ्ज को तौलती है, हर खामोशी के पीछे मायने तलाश करती है। उसे महसूस होने लगा है कि सांवल उससे कुछ छिपा रहा है, कोई ऐसी बात जो शायद सब कुछ बदल सकती है। सांवल का रवैया बदल चुका है। वो बात करते हुए नजरें चुरा लेता है, सवालों के जवाब अधूरे छोड़ देता है और अक्सर खामोशी को अपना हथियार बना लेता है। पिया के दिल में यह सवाल बार बार गूंजता है कि अगर वह मुझसे मोहब्बत करता है तो सच क्यों नहीं बोलता? क्या मोहब्बत में इतना भी हक नहीं होता कि सामने वाला हकीकत जान सके? यह सवाल आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में शक की सूरत इख्तियार कर लेता है और शक जब जड़ पकड़ ले तो फिर एतमाद को खोखला करने में देर नहीं लगती। दूसरी तरफ सांभल की हालत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। वो अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसके सीने में सच दफन है, मगर इस सच के साथ खौफ जुड़ा हुआ है। वो जानता है कि अगर उसने जुबान खोली तो सिर्फ पिया का दिल नहीं टूटेगा, बल्कि बहुत से रिश्ते बिखर जाएंगे। कई चेहरे शर्मिंदगी में झुक जाएंगे और शायद वह सब कुछ खो बैठे जिसे वह बचाना चाहता है। वह हर बार पिया को देखकर खुद से कहता है कि आज कह दूंगा, आज सब सच बता दूंगा, मगर फिर वही खौफ उसके कदम रोक लेता है। उसे लगता है कि उसकी खामोशी शायद एक कुर्बानी है, शायद इसी तरह वो पिया को बचा सकता है। मगर वो यह नहीं समझ पाता कि यही खामोशी इस रिश्ते में जहर घोल रही है। घर का माहौल भी बदल चुका है, वही दीवारें, वही कमरे, मगर अब हर चीज बोझल लगती है। घर के बड़े अब खामोश तमाशा ही नहीं रहे। उनकी निगाहों में सवाल है, उनके लहजों में सख्ती है। वो खुलकर कुछ नहीं कहते, मगर उनके इशारे वो जानता है कि उसकी खामोशी गलत है। मगर वो यह भी जानता है कि उसकी सच्चाई कितनी तबाहकन हो सकती है। वो खुद से लड़ रहा है, अपनी मोहब्बत और अपने खौफ के दरमियान पिसा हुआ है। एपिसोड 32 में सांभल का एक निहायत मजबूत जज्बाती पहलू भी सामने आता है।
एक ऐसा लम्हा जब वो बिल्कुल अकेला होता है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। वो अपने ही ख्यालात में कैद है। वो खुद को इल्जाम देता है। वो सोचता है कि अगर उसने वक्त पर सच कह दिया होता तो आज हालात कुछ और होते। शायद पिया की आंखों में यह आंसू ना होते, शायद यह फासला ना होता, शायद यह खामोशी ना होती। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वह पहली बार दिल से मान लेता है कि उसकी मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। वो पिया को खोने से डरता है और यही डर उसे खामोश रखे हुए है। मगर नाजिर जानता है कि यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि हर खामोशी की एक हद होती है और जब वो हद टूटती है तो या तो सब कुछ बच जाता है या सब कुछ बिखर जाता है। एपिसोड 32। दरअसल एक सवाल है, क्या मोहब्बत सच के बगैर जिंदा रह सकती है? क्या खामोशी वाकई कुर्बानी है या महज बुजदिली? और क्या हर बार कुर्बानी देने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़की के हिस्से में ही आती है? यह एपिसोड नाजरीन को सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाता, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, अपने दिल से सवाल करने पर मजबूर करता है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में क्या साबिल अपनी खामोशी तोड़ पाएगा